अच्छा 2 मिनट जरा साइड होगा 2 मिनट साइड धीरे 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 मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है। सबसे पहले कार्य सम्राट और हमारे लाड़के आमदार नेते श्री नरेंद्र मेहता जी, जिन्होंने उनके काम के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, जिन्होंने इतने काम किए यहाँ इस उत्तन गांव में कि जिसके लिए कुछ बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। बहुत सारे काम मेहता साहब ने किए हैं, खासकर इस जगह के लिए, बालेपीर दरगाह में और उत्तन गांव के लिए भी। हम लोग जब भी आपके पास कुछ काम के लिए गए, आपकी तारीफ में इतना ही कहूँगा कि आपने खड़े खड़े वो काम हमारे पूरे किए हैं। और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप
हमारे इसी तरह काम आते रहेंगे। इनका स्वागत जनाब अबरार हाफिज जी साहब करेंगे। तालियों से स्वागत किया जाए। मुबारक हो। अब मैं जनाब आसिफ शेख माजी सभापति साहब का स्वागत करूंगा। इनका स्वागत करने के लिए जनाब अशफाक मुल्ला साहब आएंगे। आसिफ शेख माजी सभापति साहब। अब मैं श्री अशोक तिवारी साहब जो नगर सेवक सौले भाई साहब को बुलाऊंगा इनका स्वागत करने के लिए। सौले भाई साहब साइड में हूँ यार। ये इधर ही है। अब जनाब मुन्ना सिंह माजी सभागृह नेता व नगर सेवक। मुन्ना सिंह के बारे में क्या कहूँ कि वो हमारे बहुत ही करीब हैं, बहुत ही घर के जैसे हैं। मुन्ना सिंह की बजाय इनको मुन्ना शेख ही कहना अच्छा होगा। इनका स्वागत रज़ाक भाई करेंगे। दबंग खबरें न्यूज़ चैनल के संचालक श्री शशि शर्मा साहब। श्री शशि शर्मा साहब का स्वागत श्री पप्पू भाई एलजी करेंगे। हेलो, हाँ चाबी है आप। अभी पप्पू भाई अपनी तरफ से आमदार साहब का स्वागत करेंगे। अभी पप्पू भाई अपनी तरफ से आमदार साहब का स्वागत करेंगे, खास इनके लिए है। स्वागत समारंभ पूरा हुआ है। अब मैं आमदार साहब से आप पैसा कीजिए। आसिफ शेख साहब से 2 अल्फाज बोलने की दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद अली मिराद अतर के आज इस मुबारक मौके पर यहाँ पर मौजूद हमारे साथी, हमारे दोस्त और इस मिरा भाईंदर शहर के कार्य सम्राट आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी, हमारे साथी सहयोगी नगर सेवक मुन्ना सिंह जी, अशोक तिवारी जी, अमजद शेख जी और हमारे पत्रकार भाई शशि शर्मा जी, यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों और बहनों। आमदार नरेंद्र मेहता ने पिछले 4 साल से इस संपूर्ण मीरा भाईंदर शहर का काया पलट किया है। यहाँ पर खासकर उत्तन में मैं कहूँगा बाले पीर साहब बाबा की दरगाह हो, सैयद मीरा अली साहब की दरगाह हो और गौशर बाबा की दरगाह हो, जितने भी यहाँ पर हमारे आवाम के काम हैं, खासकर हमारे मुस्लिम भाइयों के काम हैं, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर तुरंत उन्होंने तत्काल उनको अंजाम दिया है और ढेर सारे काम यहाँ पर उन्होंने किए हैं। दरगाह की मरम्मत का काम हो, रोड का काम हो, सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, ऐसा कोई काम नहीं है कि इन्होंने नहीं किया है। अभी हमारा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि आने वाले समय में हमें ऐसा ही आमदार चाहिए कि जो सभी धर्म, जात पात, संप्रदाय को साथ में लेकर चलता हो। सबका साथ सबका विकास,
ना कोई जात ना कोई पात, सभी को साथ में लेकर चलने वाला ऐसा आमदार हमें इससे पहले कहीं कभी मिला नहीं, ना आगे इंशाल्लाह इनके जैसा कोई दूसरा मिलेगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले समय में हमें भी कंधे से कंधा लगाकर इनके साथ खड़े होकर समय आने पर इनको पूरा साथ देना पड़ेगा। नहीं तो कुछ लोग आएंगे अभी अपने कौम के नाम पे, अवाम के नाम पे हमको बोलेंगे भाई नहीं हम हमारे कौम के हैं तो हमको साथ दिए। तो उनको ये पहले सवाल हमको पूछना चाहिए कि आप इतने सालों से आमदार थे, आप इतने सालों से मतलब 2-2 टर्म आमदार थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपना कारोबार धंधा बिजनेस ही किया है, आवाम की तरफ किसी ने देखा नहीं है। लेकिन हमको ऐसा शख्स मिला है कि जो हमारे आवाम की तरफ देख रहा है और हमारे आवाम के काम कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। तो आने वाले समय में मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हम सभी को नरेंद्र मेहता जी का साथ देना है, उनके कंधों को मजबूत करना है, ताकि और भी मीरा भाईंदर शहर का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हो। इतना कहकर मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैं अमजद शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 1-2 शब्द बोले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ा खुशी का मौका है, हज़रत सैयद मीरा अली दातार चिल्ला मुबारक का आज उर्स है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल भी ये उर्स यहीं पे मनाया गया था और यही अतिथि अपने प्रार्थनीय थे श्री नरेंद्र मेहता साहब, और इनसे पिछले साल ही आप उन लोगों ने निवेदन किया था कि सर हमारे यहाँ चिल्ला मुबारक है, यहाँ पे हमें रोड चाहिए, यहाँ हमें सुशोभीकरण करना है। तो उन्होंने यहीं से बोला था जाओ अगले आने तक के पहले ही मैं इनका काम ओके कर दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। फिर इस बार हम लोग बालेशाह पीर वर्किंग कमेटी और सारी 4-5 जमातें मिलकर हम सर के पास गए और उनसे कुछ कामों का निवेदन रखा। उनमें से उन्होंने 10 में से 9 काम अपने कर दिए। एक आध काम छोटा मोटा है वो भी अपन अभी करवा लेंगे, जल्दी करवा लेंगे सर से। सर के बारे में मैं क्या बोलूं, वो ऐसी हस्ती है कि बस उनको काम चाहिए, तुम काम बोलो वो रेडी है। चाहे फिर वो मंत्रालय तक जाना पड़े तो वहाँ भी हम लोगों को बुलाकर जो हमारा काम था वहाँ पर पटाखे दिया, यहाँ पर रहे जो यहाँ पर किया। और एक इतनी खुशी की बात है कि अभी 4 दिन पहले ही हमने, वो बिजी थे मंत्रालय में, तो भी हम खास करके उनका अपॉइंटमेंट लेके मंत्रालय तक गए। उनको बोला सर यहाँ पे पानी नहीं है हमारे चिल्ले पे और लाइट नहीं है अभी तक। तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने वहीं से फ़ोन किया और विदिन 24 आवर्स में, 24 घंटे में, जैसा नायक पिक्चर नहीं अनिल कपूर था नायक की तरह, उस तरह नायक की तरह काम करके दिया। और हजरत सैयद बालेशाह पीर दरगाह पर आपको मालूम ही है पूरा स्टेज, रोड। और मजे की बात देखो ना, एक दिन ऐसे ही मैं सर के पास गया तो सर को बोला सर गौर शाह बाबा पे भी बेंच लगाना है, तो टक करके फोन उठाया, ए तीते बेंच लाऊंगा। क्या स्टाइल है यार, हकीकत मेरे को अनिल कपूर ही याद आते हैं हर जब। ऐसा मेरे साथी, हम जब भी जमात कमेटी गई है तो ऐसे ही काम अपने साथ किया गया है। अभी बोलो 24 घंटे में रिजल्ट हो गया उसका। अब ऐसे आमदार साहब के बारे में बोलना क्या है, करके दिखाया उन्होंने। हम सभी समाज की तरफ से सर आपका उत्तन गांव में और हमारे जितने भी मुस्लिम संगठन है, जितने भी लोग हैं, हम खुद से आपके इलेक्शन में मैदान में उतर के आपके साथ काम करेंगे, खंडे से खंडा मिला के आपके साथ काम करेंगे। और आसिफ भाई आपने बोला कि कुछ लोग अपने समाज के आके अपने को बरगलाएंगे, तो यहाँ की उत्तन की मैं खासियत बताता हूँ, ये दिल वाले लोग हैं। उत्तन के मुसलमान दिल वाले लोग हैं, ये ना पैसे पे झुकते ना पद पे झुकते, सिर्फ दिल से झुकते। सर ने हमको बहुत प्यार दिया, हम सर के कायल हो गए। हमको और कुछ नहीं मालूम कौन जमात का है कौन समाज का है, हमको सिर्फ मालूम है आमदार साहब है। इतने 2 शब्द बोल के मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ज़्यादा बोलने नहीं आता। बहुत बोले अमजद भाई, और अमजद भाई को आज आमदार साहब कुछ खुलासा भी करेंगे, हो सकता है कुछ नया भी दे आमदार साहब। आमदार साहब बोलेंगे।
मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ ताकि मैं सभी को देख पाऊँ। चलिए, सबसे पहले सैयद अली मीरा दातार चिल्ला के उर्स के अवसर पे मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। और इस दिन के अवसर पे यहाँ पे उपस्थित मेरे मित्र आसिफ जी शेख, नगर सेवक अशोक जी तिवारी, नगर सेवक मुन्ना सिंह जी, नगर सेवक अमजद भाई, हमारे मित्र अरशद जी, शालू जी, मेरे मित्र पत्रकार शशि जी, सभी इस संस्था के पदाधिकारी, सामने उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों, मैं वाकई में यही कहूँगा कि जो प्रेम आपने दिया है वो काम के माध्यम से उतारने का प्रयास करता हूँ। और आज मैं दुआ मांगने आया हूँ क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें भेदभाव, जाति, धर्म ये कभी नहीं सिखाया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो शायद मेरे ख्याल से 10-12 साल का रहूँगा उस समय की ये बात है, 15 साल की। मैं मीरा दातार उंजा जो है वो हमेशा, जब भी राजस्थान मेरा गांव है, मैं जब भी जाता तो वहाँ पढ़ता था तो मैं दर्शन करके जाता था, उनसे दुआ मान के जाता था। और फिर शुक्रवार के दिन रेरोड, तो रेरोड की उन गलियों में, ब्रिटानिया फैक्ट्री की गलियों में बहुत बार मैं गया हूँ, 50 मरतबा गया हूँ। और ऊपर वाला एक ही है, ऐसा मेरा मानना है। कहीं कुछ दुआ कबूल होती है, कहीं कुछ दुआ कबूल होती है, सब जगह थोड़ा थोड़ा मांग लेते हैं और उसमें अपना गुजारा चल जाता है। और कहा कि इसके अंदर मैंने मदद की, मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो निमित्त है। ये काम किसी न किसी के हाथों होना है, वो निमित्त मैं बना। और मैं पिछली बार भी मैंने कहा था कि मंदिर बने या मस्जिद बने, माटी तो हिंदुस्तान की है, जो मिट्टी लगी है वो तो हिंदुस्तान की है। क्या फर्क है, क्या मंदिर क्या मस्जिद। और इसी विचारधारा पे चलते गए और काम करते समय कभी किसी समाज के प्रति कटाक्ष या समाज को अलग नजरिए से नहीं देखा। जो व्यक्ति मेरे पास आया, मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। और मैं अक्सर कहता हूं कि मैं भगवान का दिया, ऊपर वाले का दिया, सब कुछ है। मैं राजनीति क्षेत्र में केवल इसलिए हूं कि ये जो मोहब्बत आप देते हो इस तरह के कार्यक्रम में, वो करोड़ों रुपए कमा के आपको मिल नहीं सकती। क्या आदमी लाखों कमाता होगा, जो सम्मान मुझे आपने दिया है वो हर उद्योगपति को नहीं मिलता है। तो जब अच्छे काम करते हो तो किसी ना किसी रूप में उसका फल मिलता है और दुआएं आपकी मिलती हैं। इसी के लिए हम इस क्षेत्र के अंदर है। मैं अमजद भाई, अरशद भाई, उनकी टीम, मुन्ना सिंह का, इन सबका, शालू जी का, सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मैंने जितना किया है, मैंने तो शायद पावर में हूं इसलिए मेरा बड़ा आसान है काम करना, लेकिन ये पूरी मेहनत करते रहे, लगातार पीछे लगते रहे, ये काम होना चाहिए। क्योंकि इन्हें फिक्र है अपने समाज की, अपने दरगाह की, अपने मस्जिद की, अपने कब्रिस्तान की भी इन्होंने मुझे कहा। और मुझे पूरा विश्वास है इस उत्तर में कब्रिस्तान की जो जगह हमें नक्की करनी है, मुझे विश्वास है कि उसका भी निमित्त मैं ही बनूंगा, ये काम भी मेरे ही हाथ होगा। ऐसे भले आप बोले ना बोले, आपकी सभी ज़रूरत है, मुझे पता है। अब मैं थोड़े टाइम पहले ही, हर बार मैं यहाँ से आता हूँ, इस बार मैं यहाँ से आया तो देखा कि उत्तन का रास्ता काफ़ी चौड़ा हो चुका है। 3 करोड़ रुपए मैंने अपने एमएलए फंड से दिया था। अगर आप में से कोई मीरा भाईंदर में 2-4 दिन में आए होंगे तो सुभाष चंद्र बोस मैदान के पास आधा रास्ता हमने खोद दिया है। तो आपको बता दूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 120 करोड़ रुपए हमने इस रोड के लिए दिए। सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेकर उत्तन तक 120 करोड़ रुपए का सीमेंट रोड बनने जा रहा है। आज तक जो ये भागता राई हो, मोरवा हो, मुर्दा हो, उत्तन हो, इसे गांव की नजर से लोग देखते थे और मैं इसे देखता हूं आने वाले शहर की नजर से। फर्क यही है।
इसलिए अगर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो सुविधाएं होगी, तो सारी चीज़ें हमें मिलेगी। और जब सारी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो अपने आप हमें रोजगार मिलते हैं, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए स्कूलें मिलती है, गार्डन मिलता है, सब कुछ होता है, अपने आप होता है, अच्छे हॉस्पिटल बनते हैं। तो मैं फिर एक बार आज क्योंकि आज का माहौल अलग है, मेरा राजनीतिक भाषण करना भी उचित नहीं है, लेकिन इतना ही कहूँगा, मैं इस विचारधारा पे चलता हूँ। हमें इतना ही सिखाया गया, सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वयं, और सबका साथ सबका विकास। हम किसी मजहब को नहीं जानते, हम 125 करोड़ देशवासियों को जानते हैं। हम इस देश के अंदर अगर सेवा कर रहे तो उस 125 करोड़ देशवासियों के लिए अगर शहर में पानी लाया तो कौन सा मजहब पिएगा, इसका हिसाब नहीं लगाया। अगर 120 करोड़ की सड़क बन रही है तो उसमें हिंदू चलेगा कि मुसलमान चलेगा, इस बात का हिसाब नहीं लगाया। हमारे शहर का नागरिक चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है क्या मज़हब से है। तो बस मैं यही आपसे कहूँगा, जो अभी आसिफ भाई ने भी कहा और अमजद भाई ने भी कहा, कि ये सही मायने में हम भेदभाव फ़र्क करते ही नहीं हैं। मैं आपसे अगर माल खरीदने हो, आप मुझे माल देंगे, आप मुझसे खरीदना है मैं दूंगा। कुछ लोग मेरे पास काम करते, कुछ हमारे लोग आपके पास काम करते, ये तो रीति का रिवाज है, विधि का विधान है। लेकिन जैसे ही चुनाव समय में आते हैं, लोग अपने दिमाग में मजहब की खील ठोक देते। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते, मेरी एक स्कूल भी चलती है, मैं कहता हूँ कि मेरे स्कूल के अंदर, क्योंकि नया नगर के पास मेरी स्कूल पढ़ती है, 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 1500-1800 बच्चे मुस्लिम हैं। मैंने कहा कि बच्चों का भविष्य तो मेरे हाथ में दे दिया और सड़क का भविष्य देने के लिए सोचना पड़ता है। और ये वही लोग हैं, फिर कहते हैं कि ये उस फलाने पार्टी का, ये इस व्यक्ति का, ये इस धर्म का, ये इस जाति का है। अरे व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में आया है तो सेवा करने के लिए आया है, और इतना तो वो भी जानता है कि सभी मजहब को साथ में लेके चलूंगा तभी मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं, नहीं तो मैं भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमेशा जोड़ने का प्रयास किया है। आज आसिफ शेख जी हमारे साथ जुड़े, अरशद भाई जुड़े, शालू जुड़े, अगर अमजद भी दिल से मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। और मेरी दिली इच्छा है कि एक दिन वो भी हमारी विचारधारा पे मेरे साथ काम करे, क्योंकि कांग्रेस के करंट और भाजपा के करंट में फ़र्क आपको पता चल जाएगा ये काम कैसे होते। क्योंकि हम जिस विचारधारा पे, वहाँ छड़ी मार मार के काम कराया जाता है। उठो काम करो, भागो दौड़ो, बैठने का समय नहीं है, लगे रहो। और वही एक फ़र्क है कि इच्छा शक्ति से आदमी करे। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, मैंने जिस क्षेत्र के अंदर अपने आप को समर्पित किया है उसके प्रति पूरा निष्ठा से काम करता हूँ, इसलिए काम होता है। अगर मैं निष्ठा से नहीं करता और 2 बजे ऑफिस में आता और 6 बजे घर चले जाता तो शायद रिजल्ट मैं भी नहीं दे पाता। इसलिए हम तो आए इस समाज की सेवा करने के लिए। जब ये दुनिया छोड़ के जाए तो हिंदू हो कि मुसलमान हो, हर व्यक्ति दिलों में हमें रखे, यही हम तो काम करते हैं। तो बस मैं आज पूरी आवाम यहाँ पे मौजूद है। मैं अमजद भाई से यही गुजारिश करूँगा, आपने मुझे वचन भी दिया है, वादा भी किया है कि आप तो दिल वाले हैं, और दिल वाले का कोई मज़हब नहीं होता है। वहाँ जा दिल दे दिया सब दे दिया, वो एक गाना है, दिल दिया है जा भी देंगे तुझे सनम। तो मेरी दिली इच्छा है कि अब अमजद जो है मेरे साथ काम करे, ताकि इस उत्तन को, इस मज़हब को, इस सभी संस्था को और ताकत मिले। 1 और 1 11 हो जाएंगे। 1 में इतना हुआ तो 11 में कितना हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं, आप सब क्या चाहते हो, हम दोनों साथ मिलके काम करें, पक्का? तो आप जोरदार तालियों के साथ अमजद भाई को बोलिए कि अब लग जाओ। अमजद भाई लग जाओ भाई, बैठ जाओ। इसका फोन है भाई, राहुल गांधी जी का, मोदी जी का। ओ भाई साहब बैठ जाओ। किसे चाहिए ग्राउंड? अच्छा बच्चे लोग कहाँ हैं, हाथ ऊपर करके बताए। अच्छा फुटबॉल, वॉलीबॉल, जगह किसकी? हमारी है, दूसरे की जगह पे मत करवा देना। अगर नगर पालिका की जगह है तो मान के चलो हो गया, मैं कल ही उसके लिए जितना पैसा लगेगा उतना दे दूंगा। चलिए, तो जितने भी हमारे गालिब बॉय वहाँ पे लड़के हैं, सभी युवा है, उनको मैं दिल से बधाई देता हूँ। आप अमजद के और अमजद मेरे पीछे लगा रहे, काम हो जाएगा।
अमजद भाई जो तेज तर्रार नगर सेवक है, आज भारतीय जनता पार्टी में उनका तहे दिल से आमदार श्री नरेंद्र जी मेहता स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसे 1 और 1 11 जैसे उन्होंने बताया, उसी तरह 1 और 1 11 होकर और भी मजबूत से उत्तर में काम होगा। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। भाजपा परिवार में उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अशफाक मुल्ला जी, इनका भी भारतीय जनता पार्टी में परिवार में पूरा उनका हार्दिक स्वागत है। जावेद भाई, पप्पू भाई एलजी साहब, आपका भी तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी में परिवार में पूरा हार्दिक स्वागत है। जावेद भाई आइए, जावेद भाई आइए जावेद भाई, आप क्यों पीछे छूट रहे हो सब? जावेद भाई का भी भारतीय जनता पार्टी में परिवार में उनका भी हार्दिक स्वागत है। आमदार साहब उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। चालू जी को भी एक बार चालू भाई भी कोई बच्चे ने पूरा वोट जो है वो भाजपा को जाते यार। तो चालू का भी भारतीय जनता पार्टी में परिवार में पूरा उनका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत और इस मंच को विश्वास दिलाता हूँ, जब अगली बार मैं उर्स में आऊँगा तो सारी जाति बिरादरी में जिस लोगों ने भी बेबुनियादी कुछ भी बोया है वो सब उखाड़ फेंकेंगे और इस शहर के अंदर एक नारा देंगे, ह से हिंदू म से मुसलमान तो हम हुए और हम बन के हम रहेंगे, मैं बन के नहीं रहेगा। ना अब अमजद मैं रहा ना मैं रहा, अब हम दोनों मिलके हम बन गए। तो ह से हिंदू म से मुसलमान। तो फिर एक बार सभी का स्वागत। और कभी भी इतना विश्वास दिलाता हूँ, मज़हब को कौम को कभी शर्मिंदा ना होने दूंगा, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। हजरत सैयद जहांगीर अली साहब जो ऊंजा से तशरीफ लाई है, गुजरात से, उनका तहे दिल से बहुत बहुत यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी, बहुत बहुत आपका यहाँ पर स्वागत है। 2 दिन से पहले आके काम करवा रहे। हेलो 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 हेलो।